असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओवैसी ने यह सवाल उठाए हैं। तो उन्होंने कहा है कि भूमि पूजन में प्रधानमंत्री को शामिल नहीं होना चाहिए। संविधान की शपथ का दरअसल ये उल्लंघन है, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें भूमि पूजन में शामिल नहीं होना चाहिए। और साथ ही ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को भीड़ ने गिराया था। तो देखिए, भूमि पूजन राम मंदिर को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और हर पार्टियों की तरफ से। ये अब असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। कहते हैं भूमि पूजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां नहीं जाना चाहिए। भूमि पूजन में शामिल होना प्रधानमंत्री का गलत है, संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा। बाबरी मस्जिद को भीड़ ने गिराया था, अब बाबरी मस्जिद को फिर से ले आए हैं असदुद्दीन ओवैसी। मंशा समझिए। तो वो कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। ओवैसी का आरोप है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। ये संविधान की जो शपथ प्रधानमंत्री ने ली उसका उल्लंघन है, भूमि पूजन में शामिल नहीं होना चाहिए। दरअसल ये तिलमिलाहट है, ये घबराहट है और ये बौखलाहट है विपक्षी पार्टियों की और विपक्षी नेताओं की कि वो रह रहकर भूमि पूजन से जुड़े बातों का पर सवाल उठा रहे। इससे पहले सीपीआई ने भी सवाल खड़े किए थे कि सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए और अब ओवैसी भी सवाल खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री के भूमि पूजन में वहां पहुंचने को लेकर। और हम सीधा रुख करेंगे अयोध्या का, वहां से हमारे सहयोगी रीमा प्रसाद जुड़ी हुई है। रीमा, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे पर सीपीआई-एम की बात कर लें, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें या फिर और तथाकथित बुद्धिजीवियों की तरफ से। लेकिन अयोध्या में क्या माहौल है, कितना जोश तरंग उमंग भक्तों में देख पा रहे हैं आप, साधु संतों में देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, अयोध्या के उमंग और उत्साह और साधु संतों की बातों से हम तो हर दिन वाकिफ करा रहे हैं, लेकिन सवाल जो लोग उठा रहे हैं उसको इस अयोध्या नगरी से हर दिन जवाब मिलता रहा है और सालों से मिलता रहा है। कोर्ट में भी जवाब मिल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सालों साल तक इसी अयोध्या और राम मंदिर के खिलाफत में आवाज उठाकर अपनी सियासत बुलंद की है। मेरा सीधा सीधा कहना है ओवैसी के लिए। वैसे लोगों को यहाँ के साधु संत समाज के लोग ये जवाब दे रहे हैं कि सालों पहले, दशकों पहले बाबर जैसे दुर्दांत ने यहाँ पे जिस वो मस्जिद का वो जिक्र कर रहे हैं, मंदिर को ढाकर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया था और कोर्ट ने इस बात को मान लिया है। ये राम की भूमि है, ये राम की नगरी है और वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ओवैसी जैसे लोगों का कहना है, संविधान का हवाला दिया है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का हवाला दिया है, तो उनके लिए ये जवाब है कि बोहरा समुदाय के लोगों के बीच में भी देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, तब क्या धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं पड़ता है? और जब वो राम भूमि जन्म पूजन के लिए आ रहे हैं तो उस वक्त सवाल क्यों दागे जा रहे हैं, क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, वो हर समाज के प्रधानमंत्री हैं और इसी समाज में एक हिंदू वर्ग है जिसके इष्ट देव है राम। तो राम की अगर पूजा अर्चना की जा रही है और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको बिल्कुल रीमा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका हम फिर से रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त जो राम के नाम पर राजनीति हो रही है वो खबर दर्शकों तो हम पहुंचा दें, वो अपडेट पहुंचा दें, क्योंकि देखिए राम के नाम पर सियासत जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई का ऐतराज है इस पर। भूमि पूजन को लेकर प्रसारण पर सवाल इन्होंने खड़ा किया है। दूरदर्शन पर प्रसारण से आपत्ति है, इस सीपीआई की तरफ से कहा गया है। केंद्र सरकार को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है, आपत्ति दर्ज कराई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम पर ये तुच्छ राजनीति की जा रही है और उसको लेकर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए, धार्मिक गतिविधि का सीधा प्रसारण होना गलत है। ये सवाल खड़े किए हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे मिर्ची लगी है विपक्षी नेताओं को। मंदिर के नाम पर सियासत ये लगता है 5 अगस्त तक करते रहेंगे। आखिर कब तक इनकी ये राजनीति चलती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। राम के नाम पर बार बार सियासत, पूजा के प्रसारण पर यह कैसा ऐतराज? भगवान और भक्तों के बीच कौन बन रहा है दीवार? भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनने वाला है। सैकड़ों साल की तपस्या मंदिर के रूप में नजर आएगी। राम भक्त खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन विरोधी मंदिर निर्माण के नाम से ही बवाल कर रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों ने मंदिर निर्माण पर ही सवाल उठाए, तो अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मंदिर निर्माण के लाइव प्रसारण पर ऐतराज कर रही है।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट किया जाना है, जिसको लेकर सीपीआई ने आपत्ति जताई है। पार्टी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकारी चैनल पर यह कार्यक्रम प्रसारित करना ठीक नहीं होगा। सीपीआई की इस आपत्ति पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि धार्मिक कार्यक्रम को तुच्छ राजनीति में घसीटना गलत है। ये तो जो पत्र लिखने वाले लोग हैं, ये तो पहले पत्र लिखते थे कि राम मंदिर बने ही ना। ये जो पत्र लिखे हैं, इनका पहले पत्र होता था कि ह्यूस्टन में मोदी जी बोल रहे हैं, वो भी ना प्रसारित हो। तो दूरदर्शन का निर्णय दूरदर्शन लेगा ना, न सीपीआई लेने वाली है न बीजेपी लेने वाली है। दूरदर्शन अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है और मैं समझता हूँ उसको अच्छी तरह पता है कि क्या दिखाने से उसकी टीआरपी बनी रहेगी। सीपीआई की तरफ से ये चिट्ठी विनय विश्वम ने लिखी है, जिसमें दलील दी है कि दूरदर्शन पर धार्मिक कार्यक्रम का प्रसारण करना राष्ट्रीय अखंडता की भावना के खिलाफ है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा काफी लंबे समय तक विवाद और सामाजिक वैमनस्य का कारण बना रहा। इसके लिए भूमि पूजन समारोह का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर भक्त उत्साहित हैं, लेकिन मंदिर विरोधी ब्रिगेड रंग में भंग डालने की लगातार कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं सालों से भगवान राम की पूजा आरती करने वाले महंत सत्येंद्र दास जी। सत्येंद्र दास जी, स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि विपक्षी जो नेता हैं उनको मिर्ची लग गई है इस बात से कि इतना भव्य भूमि पूजन क्यों होने जा रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए भूमि पूजन के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री सबके होते हैं, सभी धर्मों के होते हैं, और जो शपथ ग्रहण किया जाता है उनको पता ही नहीं है कि उसका अर्थ क्या है। उसका हम संक्षेप में आपको ही बता देते हैं कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय काम करना, यही वो जो शपथ ग्रहण है उसका अर्थ है। और इसके बाद प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं और भगवान राम के मंदिर के लिए आधारशिला रखने अयोध्या आ रहे हैं, इस पर जो किसी को कष्ट हो रहा है और किसी प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं कि यह जो शपथ ग्रहण का उल्लंघन है, नहीं, शपथ ग्रहण का समर्थन है। और उनको ख्याल ही नहीं है कि शपथ ग्रहण का अर्थ क्या है और क्या क्या उसमें कहा जाता है, क्या लिखा है। यही हम संक्षेप में बता देते हैं कि सबके हिताय, सबके कल्याण के लिए और जो काम किया जाए मंत्रीगण और जितने भी सांसद और विधायक हैं, सब जनता के कल्याण करें और चाहे जिस स्थिति में हो उनका कल्याण करना, उनका साधन करना, उनके पास जो भी अभाव उसकी पूर्ति करना, जो जरूरत है उसको देना, यही है वो शपथ का अर्थ। और नहीं जानते तो इस प्रकार से बोलते हैं, वो बोलने का कोई मतलब सत्येंद्र दास नहीं जी, है। प्रधानमंत्री आते हैं, उनका स्वागत है। और सत्येंद्र दास जी, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, तो आप भी सुन रहे होंगे खबरों में कि कैसे जैसे जैसे भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सीपीआई हो, कांग्रेस हो या फिर अब ओवैसी हो, सवाल खड़े कर रहे हैं भूमि पूजन पर और प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे पर। और क्या अपेक्षा करी जा सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 7 दशकों से राम मंदिर को बनने में अड़चने और रोड़े लगाए। अब जबकि उच्चतम न्यायालय से ये फैसला आया है कि वहां पर राम मंदिर था जिसको ध्वस्त करके आक्रांताओं ने एक ढांचा बनाया, तो अब इनको परेशानी हो रही है। स्वाभाविक सी बात है कि ये अपनी राजनीति के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए इस प्रकार के बयान देते रहेंगे, लेकिन इस देश की 130 करोड़ जनता, और उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है, वो सब ये चाहते हैं कि अयोध्या जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ वहां पे भव्य मंदिर बने। ओवैसी के चाहने न चाहने से मंदिर और भूमि पूजन का काम रुक नहीं सकता। तो ये लोग, इनकी छटपटाहट है, होगी, स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां जाएं, ये देश के लिए सम्मान का विषय है।
बहुत शुक्रिया अमित मालवीय जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, और सत्येंद्र दास जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम एक बार फिर से दोबारा रुख करेंगे अयोध्या का। हमारी सहयोगी रीमा वहां से जुड़ी हुई हैं और पल पल की अपडेट और हर गतिविधियों को दर्शकों तक साझा कर रही हैं। रीमा, एक याचिका डालता है, एक आदमी माहौल बनाता है, एक प्रतिक्रिया देता है, उसमें हर पार्टियों की एंट्री होती है, सीपीआई रोकने की कोशिश करती है, ओवैसी की भी एंट्री हो जाती है, कांग्रेस, सब सवाल उठा देते हैं। लेकिन इसको धता बताकर अयोध्या में जो भक्त हैं, जो साधु संत हैं, बिल्कुल अपने हर्ष में हैं, जोश में हैं, उमंग तरंग में हैं। ये बेचैनी का जवाब है सीधा। बिल्कुल आशुतोष, मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ के साधु संतों से बातचीत के दौरान ये कहा जाता है कि त्रेता युग में भी कोई बड़ा यज्ञ हो तो विघ्न डालने के लिए कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग पहुंच जाते हैं। मैं उनको राक्षस तो बिल्कुल नहीं कह रही, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उनके बातों पे सवाल जरूर है, क्योंकि ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, इसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि वर्ग विशेष को हम प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करते रहें। अगर वो मस्जिद में जाते हैं तो धर्मनिरपेक्षता बढ़ती है, मंदिर में आने से धर्मनिरपेक्षता के खतरे में आ जाएगी क्या? उनके लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए हिंदू भी उतना ही है उन प्रिय जितना मुसलमान है। अगर मस्जिद में जाने से वो खुश होते हैं तो मंदिर में आने से भी सबको प्रसन्न हो जाना चाहिए। और मैं एक बात विशेष करके ओवैसी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो 400 साल पहले बना हुआ था उनका एक ढांचा, जिनको 1992 में गिरा दिया गया है, ये उनका अगर कहना है, तो हम ये भी नहीं भूले हैं कि 1000 साल पहले वहां पर एक दिव्य मंदिर था, जिस ढांचे को, जिस मंदिर को आक्रांताओं ने, लुटेरों ने और बलात्कारियों ने मिलकर के गिरा दिया था। और यही आवाज अयोध्या के हर निवासी की है, भले ही विपक्षी पार्टियां कितने भी सवाल खड़े करें, जो उत्साह वहां नजर आ रहा है वही उन सबका जवाब है। शुक्रिया रीमा आपका। आगे